शाह साहब, ये सबसे पहले तो ईरान अपने मौक़िफ़ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्गली इस पर डटा हुआ है और ये काफ़ी क्लियर भी कर चुका है कि इसके बाद अब जो मामलात हैं कि हम जब तक यूरेनियम अफसोदगी वाला प्रोग्राम है उस पर हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका भी कह चुका है कि जब जब ये करेंगे हम उस पर हमला आवर होंगे। अब किस तरह से मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे और इसमें सऊदी अरब का कोई मुमकिन तौर पर किरदार आप देख रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए आमना, मेरे ख्याल में जो इसराइल ईरान जंग हुई है उसमें मैसेजेस बड़े वाज़ेह तौर पे कन्वे हो गए हैं। इसमें अगर कोई मानता है या नहीं मानता, लेकिन इसराइल और अमेरिका दोनों को बड़ी जो है वो हम कह सकते हैं एक हजीमत शुदा जो है वो एक शिकस्त हुई है और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जिस तरीके से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने तल अवीव, हैफा और इसराइल के अहम तनसीबात को तबाह किया और टारगेटेड ऑपरेशन में आप देखें जो नई रिपोर्ट आई है 6 के करीब जर्नैल मरे हैं, 400-450 फौजी मरे हैं, मोसाद का पूरा नेटवर्क 8200 मुकम्मल तौर पर उनका हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हुआ। तो इस तमाम तर मामला के बाद मेरे ख्याल में नेतन्याहू की जो हुकूमत है उसको खुद काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना है। तो अब अमेरिका की जो टोन है वो मेरे ख्याल में धमकी आमेज ज़रूर है। वो अपनी एक फेस सेविंग के लिए तमाम बातें कर रहा है, लेकिन अब ईरान शायद उस फेज से निकल गया है कि अब वो एटम बम नहीं बनाएगा। अब आप देखेंगे कि वो IAC के साथ भी उसने कॉपरेशन बंद कर दी है। मे बी वो इस मुआहदे से भी बाहर निकल जाए और एक दफ़ा वो निकल गया तो मेरे ख्याल में वो फिर बाउंड नहीं है कि वो सर्वेलेंस और IAC के इंस्पेक्टर्स को इजाज़त देगा और अब मेरे ख्याल में देगा भी नहीं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह रशिया और चाइना की सपोर्ट है। तो अब हालात इस किस्म के हैं कि जो खदशा था कि शायद ईरान डिक्लेयर करेगा, विद इन 2-3 मंथ्स आप देखेंगे कि ईरान शायद इस मामले को ओपनली बता भी दे कि वो एक एटमी पावर बनने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी और एक बड़ा चैलेंज है लोन सुपर पावर अमेरिका की, जो कि इस जंग में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अब जहाँ तक अफगान रेफ्यूजीज की आपने बात की, वो नेटवर्क वाकई बड़ा खतरनाक था और 11 लाख के करीब लोगों को फौरन निकलने का हुक्म दिया 1 महीने के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। कि ये नेटवर्क की वजह से, जासूसी की वजह से अफगानियों को वहां से निकाला जा रहा है। देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि 60 लाख के करीब अफगानी हैं और ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री उसने बड़ा ओपनली अनाउंस कर दिया कि इतने लोगों के ऊपर नजर रखना बड़ा मुश्किल होगा। फिर देखा हमने चाबहार के अंदर जो गदून ईशा के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान, चाबहार और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके उनमें लाइन ऑर्डर के मसाइल पैदा करने के लिए जो इनिशिएट किया गया था उसमें तकरीबन कम से कम 30-40 के करीब अफगानी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। 140 के करीब लोगों में इंडियन भी थे। ये एक नेटवर्क है और जाहिर बात है कि वो रेफ्यूजीज जो कि एक बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं ईरान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री रही है कि जितने भी मामलात इस खित्ते के अंदर रहे हैं, अमेरिका था या उसके इत्तेहादी थे, उन्होंने पैसा दे के अफगानों को हमेशा इस्तेमाल किया और यही काम रा और मुसाद ने ईरान के अंदर किया है। तो एक बड़ी वजह बिल्कुल आपने जैसे फरमाया ये भी है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप जो है वो बढ़ता जा रहा है प्रेशर। एलियंस जो है ना वो ईरान की तबाही में और इस जंग के अंदर जितना भी नुकसान हुआ वो शायद लीडिंग रोल पे थे, चाहे वो हिंदुस्तानी थे या चाहे वो अफगान थे। और यही मैसेज शायद पाकिस्तान के लिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी लोगों को निकाले जाने का अमल था वो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर थे वो तमाम मुल्क के अंदर दनाते फिर रहे हैं। 1.4 मिलियन जो आपके अफगान रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं जिनको रेफ्यूजी माना जाता है, उनको आपकी फॉरेन जो सेफ्रान मिनिस्ट्री है वो एक्सटेंशन के लिए रिकमेंड कर चुकी है। कैबिनेट के बाद वो 6 महीने की उनको मजीद एक्सटेंशन मिलेगी। तो देखें, हमें आमना वाज़ेह पॉलिसी अब अपनानी चाहिए कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। और तीसरा जो आम नुकता है वो ये है कि काबुल इंतजामिया, इस वक्त जो काबुल की इंटर्म गवर्नमेंट है वो ट्रेड की मराद भी मांग रही है, वो अफगान रेफ्यूजीज के लिए फैसिलिटेशन भी मांग रही है, वो CPEC में हिस्सा भी मांग रही है, वो ये भी डिमांड कर रही है कि उन्हें जो है रिकॉग्नाइज किया जाए बीइंग सॉवरेन स्टेट। लेकिन वो एक बात पे नहीं आ रही कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनमें BLA है, VRA है, TTP है, ISK है, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रही काबुल इंतजामिया? क्या वजूहात क्या है? क्या उसकी कैपेबिलिटी नहीं है या वो उनके साथ मिली हुई है? तो मैं ये समझता हूँ कि एज अ बार्गेनिंग चिप इन तमाम ग्रुपों को अफगान गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह तौर पे मैसेज दे देना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।